हम लोग का पहला प्राथमिकता है कि इस्लामपुर से भारी बहुमत से जीते और हर विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं। सातों सीट एनडीए के खाते में जाएगा। सारे लोग जो नीतीश कुमार ने काम किया है उस काम के बदले लोग वोट दे रहे हैं। जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, चाहे देश के भारत सरकार का मंत्री हो, मैं 2009 में देखा कि कोयला घोटाला में जेल जाते मंत्री हो, हम उस समय एमपी थे। खेल घोटाला में मंत्री जेल गया, स्पेक्ट्रम घोटाला में मंत्री जेल गया, मैं तो देखा हूँ। और इस तरीके से लालू जी यहाँ गए। लेकिन इस बार जो गठबंधन है उस गठबंधन में 2025 और 225 फिर से नीतीश का जो नारा है, हमें लगता है कि इसको सही साबित होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर एनडीए बहुमत में आ जाती है तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे ना? देखिए, नीतीश कुमार ही बनेंगे। आज हम लोग कुछ कह देते हैं तो हो सकता है कुछ उम्र का हो, लेकिन अभी नीतीश कुमार की ज़रूरत है। अभी भी उन्होंने कितना विपक्ष ने जो भी वादा किया, कुछ कह रहा है, कोई जन स्वराज कुछ कह रहा है, लेकिन इनका जो खेल हुआ, पूरा बिहार जनता इनके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोजीशन और मैं सुमित आपके साथ। मैं मौजूद हूँ अभी नालंदा के इस्लामपुर में। इस्लामपुर की बात करें तो यहाँ पर जदयू के जो प्रत्याशी हैं वो रुहेल रंजन हैं, वहीं जो वर्तमान विधायक हैं राकेश रोशन वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी जोश में दिख रहा है। जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जोश खरोश से अपने नेता का प्रचार कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अभी कौशलेंद्र कुमार, जो कि नालंदा से लोकसभा जा चुके हैं, सांसद हैं जदयू के। आइए इनसे बातचीत करते हैं और यहाँ की राजनीति और यहाँ के माहौल को लेकर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या जदयू फिर से अपना परचम लहरा पाएगी। क्या सर, क्या लग रहा है इस्लामपुर से इस बार क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लामपुर में इस बार एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से जीतेंगे और नालंदा जिला में 7 सीट है एनडीए गठबंधन का, जिसमें 6 सीट हम लोग जेडीयू हैं और 1 सीट भाजपा हैं। यही सीट हम लोग हारे हुए हैं। हम लोग का पहला प्राथमिकता है कि इस्लामपुर से भारी बहुमत से जीते और हर विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं। सातों सीट एनडीए के खाते में जाएगा। सारे लोग जो नीतीश कुमार ने काम किया है उस काम के बदले लोग वोट दे रहे हैं। अभी यहाँ पर बहुत लोगों से बातचीत हुई तो जो वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। कह रहे हैं विकास नहीं किया और अफसरशाही को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार बढ़ाया। जो वर्तमान विधायक हैं उनका सोच ही है भ्रष्टाचार। वो जिस गठबंधन से आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस पार्टी का उस तरीके का भ्रष्टाचार था, आरजेडी का उसी तरीके का भ्रष्टाचार था। तो इनको भी लग रहा है कि हम लूट के अपना पूरा बना लें, जो कि लोकतंत्र में काफ़ी बुरा चीज़ है। जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, चाहे देश के भारत सरकार का मंत्री हो, मैं 2009 में देखा कि कोयला घोटाला में जेल जाते मंत्री हो, हम उस समय एमपी थे। खेल घोटाला में मंत्री जेल गया, स्पेक्ट्रम घोटाला में मंत्री जेल गया, मैं तो देखा हूँ। और इस तरीके से लालू जी यहाँ गए तो हमने देखा है कि जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, जो यहाँ के विधायक हैं वो 5 साल तक जो गलत काम किए हैं, लोगों के बीच में जाकर लोगों को सेवा करने की भावना नहीं रखकर बल्कि अपने बढ़ने का भावना उन्होंने रखा। तेजस्वी ने बड़ा दांव खेल दिया। सुबह ही पीसी करके उन्होंने बताया है कि 14 जनवरी को जो 30,000 रुपये खाता में जाने वाला हर महीना। अब उनका सरकार ही नहीं बनेगा तो कहाँ से खाता में चले जाएगा। एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से आएगा। चाहे जितने भी गठबंधन के लोग हैं, पिछले बार गठबंधन में कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन इस बार जो गठबंधन है उस गठबंधन में 2025 और 225 फिर से नीतीश का जो नारा है, हमें लगता है कि इसको सही साबित होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब जंगल राज की बात करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था बिहार में, लेकिन वहीं ये जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं अभी महाजंगल राज है, बहुत अपराध बढ़ गया। देखिए, उनको कहने से आप जनता के बीच में घूमिए तो 2005 के पहले का बिहार, चाहे इस्लामपुर रहिए चाहे बिहार के किसी कोना से उठाइए जनता को और उनसे पूछ लीजिए, जिनका उम्र 25 साल से ज़्यादा है वही बता दें क्या हम लोगों ने भोगा है। शाम भी नहीं होता था हम लोग घर चले जाते थे। हमारा भी घर यहीं है इस्लामपुर में। तो हम लोगों ने देखा है
कि किस तरीके से भ्रष्टाचार, लूटपाट, किस तरीके से अपहरण। आप पत्रकार हैं, यहाँ के पत्रकार को बेले के रहने वाले थे, उनका अपहरण हो गया। मुख्यमंत्री जी का फोन आया थाना में, कह रहे उस समय कोई प्रमुख था, कहाँ है, उसको भेजवाओ जल्दी। बिहार को मिल गया वो। तो कहीं न कहीं जो था उसको सब लोग जानते हैं, उस कोई भी नहीं चाहता है कि वह दौर आवे 2005 के पहले का। क्या भ्रष्टाचार, क्या अपहरण, क्या बच्चियों की स्थिति थी। बच्ची बाहर नहीं निकलती थी, किसी धर्म का हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, किसी धर्म का हो, वो भी 2005 के पहले शाम होते ही घर लोग चले जाते थे। आज तो कम से कम किसी की बेटी हो, बहू हो, घूम रही है, जा रही है, पढ़ाई कर रही है। पहले हम तो उदाहरण देते हैं कि 2005 के पहले हमारी बेटियां स्कूल में मात्र 2%, 4%, 5%, हाई स्कूल जाते जाते 2% हो जाते थे। लेकिन आज 90%, 80% जितना बच्चा उतना बच्ची मैट्रिक में परीक्षा दे रही है। ये हम साफ देख रहे हैं किस तरीके से इजाफा हुआ है बिहार में, ये तो साफ है। अगर एनडीए बहुमत में आ जाती है तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे ना? देखिए, नीतीश कुमार ही बनेंगे। आज हम लोग कुछ कह देते हैं तो हो सकता है कुछ उम्र का हो, लेकिन अभी नीतीश कुमार की ज़रूरत है। अभी भी उन्होंने कितना विपक्ष ने जो भी वादा किया, कुछ कह रहा है, कोई जन स्वराज कुछ कह रहा है, लेकिन इनका जो खेल हुआ, पूरा बिहार जनता इनके साथ, इन पर लोगों को भरोसा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जनता के हित के लिए और बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए अभी नीतीश कुमार अनिवार्य है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और देश की तरक्की भी होगी और बिहार की भी तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार। इन्होंने कहा है कि बिहार के लिए नीतीश अभी भी जरूरी हैं। नीतीश ने बहुत सारे विकास के काम किए हैं और कुछ काम जो अधूरे हैं उनको भी नीतीश कुमार को पूरा करना है। अपने क्षेत्र में है इस्लामपुर, अपने गांव में है, यहीं से इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और नालंदा से लगातार सांसद बने रहे हैं। तो देखिए, अभी जो चुनाव होना है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं रुहेल रंजन, उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए गठबंधन 225 सीट लाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बनेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़24। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़4नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।